हेलो समधी जी, कैसे हैं आप? हम तो बिल्कुल बढ़िया हैं। अच्छा किया आपने फोन लगा दिया हमें, हम भी आपको फोन ही लगाने वाले थे। कुछ काम था क्या समधी जी आपको? कुछ जरूरी बात करनी थी तभी लगाया था मैंने। वो क्या है ना, अब रिश्ते की बात तो पक्की हो ही गई है, तो सोचा अब आपसे लेन देन की भी बात कर ही लेते हैं। समधी जी आप आ जाते हमारे यहाँ तो हम दोनों बैठकर बात कर लेते। हाँ वो बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम आपके यहाँ आ पाए। अभी क्या है ना, बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो टीचर हैं, स्कूल भी जाना पड़ता है, इसीलिए मैंने सोचा कि फोन में बात कर लेते हैं। जैसा आपको ठीक लगे समधी जी, बता दीजिएगा क्या डिमांड है आपकी। अरे भाई साहब, हमारी कोई ऐसी डिमांड ही नहीं है कि हम आपसे लेंगे। अरे मैं तो बस नॉर्मल ही बोल रहा था कि आपकी बेटी है और आपका दामाद है, तो जो मन हो वो आप दे दीजिएगा। अब ये तो मैं जानता ही हूँ कि आपकी इकलौती बेटी है, तो खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं। देखिए, आप अपनी बेटी के लिए 10 तोला सोना दे दीजिए, और बस बेटे के लिए एक कार चाहिए थी और 4 लाख रुपए, बस इतना ही है। और हमारे लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, आगे आपकी मर्जी, जो देना चाहें। बस हमें तो इतना ही बोलना था। समधी जी इतना कुछ तो नहीं है हमारे पास, कुछ इसमें कम हो सकता है क्या? अरे भाई साहब, हमने तो दहेज आपसे मांगा ही नहीं है। हमने तो जो भी कहा है सिर्फ बच्चों के लिए कहा है। अब भला आप ही बताइए, इसमें क्या कम कर दोगे आप? इतना कम तो ऑलरेडी आप दे रहे हैं। और आप ये भी तो सोचिए, आपकी बेटी की शादी कितने बड़े खानदान में हो रही है, ऊपर से मेरा बेटा इंजीनियर है। अरे ऐसा रिश्ता कहाँ मिलता है आजकल। देखिए भाई साहब, अब इससे ज्यादा कम नहीं कर पाऊंगा। और एक बात और है कि आप ना बारातियों का स्वागत बहुत अच्छे से कीजिएगा, और घर से शादी नहीं, पहले से शादी करवाइएगा, और खाने पीने में अच्छी व्यवस्था रखिएगा, क्योंकि आपको पता है हम बड़े लोग हैं और हमारे रिश्तेदार भी सब अमीर खानदान के ही हैं, तो किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। और आते समय सिर्फ आपको बारातियों को गिफ्ट देने के लिए एक मिठाई का डिब्बा और एक चांदी का सिक्का, बस इतना ही देना है। अब आप बताइए, अगर ये सब मंजूर हो तो फिर हम आगे की बात करते हैं, फिर शादी की डेट भी निकलवा लेते हैं। हाँ समधी जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, ठीक है। और मैंने पंडित जी से बात भी कर ली है, उन्होंने 10 दिन के बाद का मुहूर्त निकाला है शादी का। बस इसीलिए आपको बताने के लिए फोन किया था। ये तो आपने बहुत बढ़िया किया भाई साहब, बस आप जोरों शोरों से बेटी की शादी की तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। हाँ हाँ समधी जी बिल्कुल। चलिए हम रखते हैं, फिर बाद में बात होगी। अरे गुड़िया के पापा, आप समधी जी से बात कर रहे थे क्या? हाँ गुड़िया की माँ, हम तो समधी जी से ही बात कर रहे थे। अरे मैं आज पंडित जी के यहाँ गया था, उन्होंने अपनी गुड़िया की शादी का मुहूर्त 10 दिन बाद का निकाला है। क्या? ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे अब तो हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, हमारी इकलौती बेटी है जो। हाँ हाँ गुड़िया की माँ, सही कह रही हो तुम, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम तो ये है कि समधी जी ने दहेज में 4 लाख रुपए मांगे हैं और एक कार भी मांगी है, और बोला है कि 10 तोला सोना भी चाहिए, और बारातियों के लिए एक एक चांदी का सिक्का भी चाहिए। अब कम से कम 200-250 बाराती तो होंगे ही सही। क्या? लेकिन गुड़िया के पापा, अरे हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, ये सब कुछ कैसे हो पाएगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए गुड़िया के पापा, अगर हमारे पास इतना कुछ नहीं है तो फिर ये रिश्ते को आप कैंसिल कर दीजिए। अब हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, वो भी इतना जल्दी? अरे तिलक में देने होंगे, और इतना जल्दी कहाँ से हो पाएगा? मना कर दीजिए। अरे गुड़िया की माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है मेरी बेटी के लिए, और मैं कैंसिल कर दूंगा, वो भी पैसों के कारण? नहीं बाबा ना, ऐसा तो कभी कर ही नहीं सकता हूँ। अरे हमारी इकलौती बेटी है, मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी बहुत बड़े घर में हो, पढ़ा लिखा लड़का भी है, इंजीनियर है लड़का, कमी क्या है उनके यहाँ? वैसे भी आजकल दहेज तो सभी लेते हैं, अब उनका बेटा तो पैसे भी कमाता है, दहेज तो लेंगे ही सही। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलेगा, मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहता हूँ। मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन सारे पैसों का जुगाड़ करूँगा, और शादी तो मैं अपनी बेटी का उसी घर में करूँगा। मेरी बेटी राज करेगी एक बार, अगर उसकी शादी हो जाएगी उस घर में तो। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूँगा। मैं आज ही छोटे से बात करता हूँ, शायद उसके पास पैसे हों
तो हमारी मदद कर दे, फिर धीरे धीरे करके मैं चुकाता रहूंगा उसका पैसा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये बात गुड़िया को नहीं पता चले कि आप दहेज देकर शादी कर रहे हैं, क्योंकि वो तो दहेज के सख्त खिलाफ है। अगर उसे ये बात पता चली तो ये शादी वो कैंसिल कर देगी, एक बार भी हमारी बात नहीं मानेगी। अरे तो गुड़िया को मैं बताऊंगा नहीं, और तुम भी मत बताना। भला आजकल बिना दहेज की शादी होती है क्या? अरे गरीब घर का भी लड़का होता है ना, वो भी लाख रुपए दहेज लेता है। अब वो लोग तो इतने बड़े हैं, लोग हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं, तो वो तो लेंगे ही। चलिए ठीक है, मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। एक काम करता हूँ, छोटे से बात कर लेता हूँ, शायद वो पैसों का जुगाड़ कर दे। उसके पास तो पैसे होंगे, अगर वो दे दिया ना तब तो काम बन जाएगा। और देगा क्यों नहीं, अरे उसकी भी तो भतीजी है, वो तो खुश हो जाएगा अगर मैं बता दूंगा कि उसकी शादी इतने बड़े घर में हो रही है तो। हेलो छोटे, क्या कर रहा है तू? अरे बड़े भैया आप, अरे आपने तो बड़े दिनों बाद फोन लगाया, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, तू बता कैसे काम धाम चल रहा है तेरा? बस भैया ठीक ही चल रहा है। आप बताइए कैसे फोन लगाना हुआ आज? अरे तुझे एक खुशखबरी बतानी थी, अपनी गुड़िया बिटिया की शादी हो रही है, वो भी बहुत बड़े खानदान में हो रही है। अरे तूने राजेश ठाकुर का नाम सुना होगा ना, बस उन्हीं के बेटे के साथ हो रही है। क्या बात कर रहे हो भैया, सच में अपनी गुड़िया रानी की शादी इतने बड़े घर में हो रही है? ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे हमारी बेटी उस घर में राज करेगी। और बताइए, वैसे वो लोग दहेज तो बहुत ज्यादा ले रहे होंगे, उनका बेटा तो विदेश में पढ़ाई करता था। हाँ छोटे, दहेज तो ले रहे हैं वो लोग, इसीलिए तुझे फोन लगाया था, तेरी मदद चाहिए थी थोड़ी। उन्होंने तो 4 लाख रुपए और एक कार मांगी है, और बोला है 10 तोला सोना, और बारातियों के लिए एक एक चांदी के सिक्के, बस इतना ही मांगा है। अब तू तो जानता ही है, इतने सारे पैसे मेरे पास है नहीं, तो बस मैं सोच रहा था कि अगर तू मेरी मदद कर देता इस समय तो बहुत अच्छी बात होती। अब वैसे भी अब अपनी बेटी की शादी है, तो तू तो वैसे भी मना करेगा नहीं मुझे, ये बात तो मुझे पता ही है। बेटे मैं तुझसे उधार पैसे ले रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं सारे पैसे चुका दूंगा तेरे, बस तू अभी के समय में मेरी मदद कर दे। वो बात तो सही कह रहे हैं भैया, लेकिन हमारे पास भी इतने पैसे हैं नहीं जो मैं इतना आपको दे पाऊंगा। आपको तो पता है अभी मैंने 3 BH का फ्लैट खरीदा है दिल्ली में, तो अब मेरे पास पैसे बचे नहीं हैं आपको देने के लिए। अगर आप पहले बोल देते ना तो मैं ज़रूर आपकी मदद करता। अरे छोटे तू ऐसा मत बोल, तुझसे ही उम्मीद थी, और कहाँ मैं मांगूंगा इतने पैसे। अरे थोड़ी तो मदद कर, थोड़ा बहुत मैं जुगाड़ कर लूंगा कहीं से। माफ़ करिएगा भैया, हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है आपको देने के लिए पैसे। अच्छा चल ठीक है, हो गया, रखता हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ। अच्छा ठीक है भैया। अरे ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। मैंने तो सोचा था कि छोटी हमारी मदद कर देगा तो किसी तरह की टेंशन नहीं रहेगी। अब इतने सारे पैसे मैं कहाँ से मांगूंगा? अरे शादी में भी तो खर्चा आएगा ना, 25 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे कुछ भी करके। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और इतना अच्छे घर से रिश्ता मैं गंवा नहीं सकता हूं अपने हाथ से। कुछ भी करके मेरी बेटी की शादी तो मुझे करनी है। जैसे छोटे तो कभी पैसे के लिए मना नहीं करता है, लेकिन पता नहीं आज कैसे कर दिया वो। कोई बात जरूर है, अरे उसके 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी है, उसके पास तो ये इतने पैसे तो ऐसे ही रखे रहते होंगे। पता नहीं क्यों मना कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ गुड़िया के पापा? मैं देख रही हूँ 2-4 दिन से आप बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? पैसों का जुगाड़ हुआ नहीं है क्या कहीं से? अरे नहीं गुड़िया की माँ, पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। मैंने सारे रिश्तेदारों से बात कर ली, आस पड़ोस के लोगों से भी कर ली, और तो और मैंने अपने दोस्तों से भी मांगा, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिल पा रही है। क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा है। आपने अपने भाई से बात नहीं की क्या? आपने बोला था ना उससे बात करने के लिए। अरे एक बार उससे बात तो करिए छोटे से, वो तो आपको दे देगा पैसे। अरे उसके पास पैसे की कमी थोड़ी ना है। अरे उससे तो मैंने कल ही बात की थी, लेकिन पैसे देने से उसने मना कर दिया है, बोला मेरे पास पैसे नहीं है। क्या? अरे छोटे ने कैसे मना कर दिया पैसे देने के लिए? उसके पास तो खूब पैसे हैं, पता नहीं क्या सोच रहा होगा, क्यों मना किया है। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है,
मैंने कभी वैसे उससे पैसे लिए नहीं हैं, लेकिन सोचा था कि शादी में ले लूँगा, मेरा काम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके दे दूँगा। लेकिन उसने तो सीधे मना कर दिया। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी बेटी की शादी कैंसिल नहीं कर सकता। मैं तो अपनी बेटी की शादी उसी घर में करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर मैंने अगर कंप्रोमाइज़ किया है पैसों के लिए, लेकिन मेरी बेटी कभी ना करे, हमेशा खुश रहे। ठीक है जी, आप परेशान मत होइए, मैं अपने भैया से बात करती हूँ, शायद वो हमारी मदद कर दें। वैसे तो वो पैसे के लिए कभी मना नहीं करते हैं, अगर उनके पास होंगे तो वो जरूर देंगे। ठीक है, एक बार जरूर तुम बात करो अपने भैया से। हेलो राजा भैया, कैसे हैं आप? अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ बहना, तू बता तू कैसी है? आज अचानक से इतने दिनों बाद फोन लगाया। हाँ भैया, बस आपको कुछ खुशखबरी देनी थी, इसीलिए फोन किया। अरे आपको पता है आपकी भांजी की शादी हो रही है। क्या? मेरी गुड़िया की? अरे वाह, ये तो तूने बड़ी अच्छी बात बताई बहना। अरे कब है उसकी शादी? बस भैया 7 से 8 दिन बचे हैं उसकी शादी को। इतनी जल्दी शादी, और तू मुझे अब बता रही है? अरे मैं उसका मामा हूँ। हाँ भैया पता है मुझे, कोई बात नहीं, आप आ जाइएगा टाइम से। लेकिन भैया मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। हाँ बहना बोल। भैया वो क्या है ना कि आपकी भांजी की शादी राजेश ठाकुर के लड़के के साथ हो रही है, तो उन लोगों ने दहेज मांगा है, 4 लाख रुपए और एक कार मांगी है, और चांदी के सिक्के बारातियों को देने के लिए, और 10 तोला सोना मांगा है। तो बस सोच रही थी अगर कुछ मदद हो पाती आपकी तरफ से तो अच्छा होता। आपको तो पता है हमारे घर की हालत, इतने ज़्यादा पैसे तो हमारे पास है नहीं। अच्छा, वो लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, फिर भी दहेज मांग रहे हैं। बहना तू अगर बोल रही है तो मैं तुझे पैसे देने के लिए मना नहीं करूँगा। तुझे जितने पैसे चाहिए मैं तुझे दे दूँगा, वो दिक्कत नहीं है। तुझसे बस एक बात कहनी थी कि अगर वो लोग इतने बड़े लोग हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं, फिर भी दहेज मांग रहे हैं, तो एक बार तू सोच ले अपनी बेटी की शादी करने के लिए उस घर में, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है फिर भी उन्हें दहेज का लालच है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं मेरी भांजी उस घर में खुश भी रहेगी कि नहीं। आगे जीजा जी से बात कर ले तू, वो वैसे भी समझदार हैं। और पैसे के लिए मना नहीं है दीदी, जितना पैसा तू बोलेगी उतना दे देंगे हम, और कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बेटी की शादी है, हमारा भी फर्ज बनता है। ठीक है भैया, रखती हूँ। क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो? मना कर दिया क्या तुम्हारे भाई ने पैसे देने के लिए? नहीं जी, मेरे भाई ने पैसे देने के लिए तो मना नहीं किया है, उसने बोला है जितने आप लोग को पैसे चाहिए मैं उतने दे दूंगा। फिर क्या बात है, फिर क्यों तुम उदास हो? ये तो अच्छी बात है, तुम्हारा भी ना कुछ समझ नहीं आता है, अच्छी बात में भी उदास हो जाती हो। अरे वो बात नहीं है, भैया ने ये बोला है कि हम इतने बड़े घर में अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग फिर भी दहेज मांग रहे हैं। उनके यहाँ तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसने बोला कि क्या हमारी भांजी उस घर में खुश रह पाएगी अगर वो लोग दहेज के लालची हैं तो बस वही दिमाग में चल रहा है मेरे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, हमारी बेटी क्यों खुश नहीं रहेगी? बिल्कुल खुश रहेगी उनके घर में, बस एक बार शादी हो जाने दो। अरे वो लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, अब दहेज तो आजकल सभी लेते हैं, अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? पापा जी, लेकिन आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए था ना। अरे गुड़िया बेटा तू? हाँ पापा, मैं, आप लोग ने तो बोला था वो लोग दहेज नहीं ले रहे हैं, वो तो सिर्फ आपसे बोले हैं कि बस हमें बेटी चाहिए, फिर आप दहेज देकर मेरी शादी कर रहे हैं। आपको पता है ना मैं दहेज के खिलाफ हूँ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये दहेज का लेन देन, फिर भी आप मेरी शादी उस घर में कर रहे हैं जिस घर में आपसे इतना सारा दहेज मांग रहे हैं। अरे बेटा कैसी बात कर रही है, आजकल दहेज तो सब लेते हैं। अरे बेटा मैं कहता हूँ उस घर में तू बहुत खुश रहेगी, बस एक बार दहेज की बात है तो वो तो हम वैसे भी दे देंगे। लेकिन पापा मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, मैं उस घर में अपनी शादी नहीं करूँगी जहाँ दहेज के लालची लोग रहते हों। आप भले मेरी शादी किसी गरीब घर में कर देंगे तो भी मैं कर लूँगी, लेकिन दहेज वाले घर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अरे तुम समझाओ ना उसे, ये कैसी बातें कर रही है वो? आप ही समझाइए, वो सही तो कह रही है, मैं भी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती हूँ ऐसे घर में जिस घर में दहेज के लालची लोग रहते हों। ठीक है बहन जी, हम नहीं लेंगे आप लोगों से दहेज। अरे समझी जी आप? हाँ भाई, मैं बस रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा मैं आप लोगों से मिलके आ जाता हूँ, वैसे भी कभी टाइम नहीं मिलता है। अरे मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है और मुझे भी समझ में आ गया है कि मैं अपनी बहू को बिना दहेज के ले जाऊंगा अपने घर, मैं बिल्कुल दहेज नहीं लूंगा आप लोगों से।
बस आप लोगों से एक ही विनती है कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करवा दीजिए। हम तो ऐसी बहू पाकर धन्य हो जाएंगे। शायद मैं ही इतना लालच कर रहा था कि आप लोगों से दहेज मांग लिया, लेकिन मेरे घर में खुद भी किसी को पसंद नहीं है ये दहेज वगैरह लेना। मेरे बेटा खुद भी नहीं चाहता है कि उसकी शादी हो जिस घर में, तो वहां से मैं दहेज लूं। वैसे भी आप लोग हमें बेटी दे रहे हैं हमेशा के लिए, इससे बड़ी बात क्या है। समधी जी आप सोच भी नहीं सकते, आपने ये कितनी बड़ी बात कह दी है। अरे हर बेटे के बाप को ये चीज सोचनी चाहिए दहेज मांगने के पहले। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।